आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, आपका स्वागत है कि इतने ठंड में भी आप लोग समय आ गए। बेतिया के सभी पत्रकारों को इसके लिए धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है कि कल एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन था और ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कल बगहा से संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का शुरुआत किया और कल हमारा 2 जगह पर ये कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, बगहा और बेतिया। हम लोग पांचों दल, जो जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, रामविलास, रालोसपा और हम पांचों दल के अध्यक्ष और संबंधित जिला के सभी, जो अगर केंद्रीय मंत्री हैं तो केंद्रीय मंत्री, प्रदेश में अगर मंत्री हैं तो उनके मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी लोग उस जिला से संबंधित प्रभारी मंत्री सभी लोग मौजूद रहे और मौजूद रहकर सभी कार्यकर्ताओं के से मुलाकात भी हुआ और उनके अंदर जोश भरने का भी काम हुआ। ये हमारी सोच है कि आने वाला 2025 के चुनाव के वक्त जो है, अभी से हमारा पांचों दल एनडीए के बैनर के तले एकजुट होकर विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर दे और इस एकजुटता, प्रतिबद्धता और सुशासन का यात्रा का ये प्रतीक हो हम लोगों का जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश दिखाई पड़ा और हमें लगा कि सभी दल के कार्यकर्ता एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी चट्टानी एकता को दिखाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है और अभी जब प्रगति यात्रा हुआ तो बेतिया जिला में तो प्रगति यात्रा हो चुका है और आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान जो भी घोषणा किया या जिस तरह का भी उन्होंने समस्या को देखा, 2-3 दिन के अंदर कैबिनेट बुला करके और उसमें बजट का भी प्रावधान कर दिया, पैसे का भी प्रावधान कर दिया। और ऐसा अभी मैं देख रहा था कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी ट्रेनिंग सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया और 172 करोड़ रुपया की लागत से 41 परियोजनाओं का भी मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जी ने पथरी घाट से बरबत सेना का 6 किलोमीटर लंबे पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का भी विभाग को निर्देश दिया, जिसका हम लोगों ने बजट भी पारित कर दिया, 3 दिन के अंदर ही कर दिया। रामला मैदान स्थित महाराजा स्टेडियम का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान स्टेडियम का पुनर्निर्माण करने और इसे अधिक आधुनिक सुविधाओं से लैस कराने का भी उन्होंने निर्देश दिया। बारू टोला घोटवा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान हेतु अधिकारी को तुरंत निर्देश दिया और इसके साथ साथ धोखराहा पंचायत में शिकारपुर गांव में विकास कार्यों के प्रगति को भी उन्होंने देखा। अब मुख्यमंत्री जी की ये प्रगति यात्रा मील का पत्थर साबित हो रहा है और अपने से नज़दीक से जाकर जिला के समस्या को सुनना और वहाँ के समस्याओं का तुरंत निदान निकालना, ये एनडीए सरकार की सबसे बड़ी जो है कार्यशैली है कि हम तुरंत किसी काम को करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम एनडीए के सभी घटक दल, पांचों दल, 5 पांडव बनके और आने वाले समय के 2025 के चुनाव में भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन का रीढ़ मेरा कार्यकर्ता है, रीढ़ कार्यकर्ता है मेरा, और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में कार्यकर्ताओं के का सम्मान करना जानती है। इसीलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ये फैसला लिया है, अभी जो संगठन महापर्व के बाद मेरा प्रारंभिक सदस्य, सक्रिय सदस्य, नए मंडल अध्यक्ष, नए जिलाध्यक्ष बने हैं, तो आने वाले समय में वैसे कार्यकर्ताओं को ज़्यादा तरजीह दिया जाएगा, वैसे कार्यकर्ताओं को ज़्यादा दायित्व दिया जाएगा
जो कार्यकर्ता धरातल से आकर पार्टी को सींचते हुए ऊपर तक आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाएगा। और वैसे कार्यकर्ता जिन्होंने खून पसीना अपना लगा करके भारतीय जनता पार्टी को यहां तक जनसंघ काल से यहां तक लाने का काम किया है, अगर कोई उपेक्षित हैं, अगर कोई वंचित किसी कारण से उन तक हम आज नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन सब कार्यकर्ताओं को, जो हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता भी हैं, एक एक कार्यकर्ताओं के घर पर हमारा संगठन जाएगा, उनको सम्मान देगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो हमारा संगठन कार्यकर्ताओं को रीढ़ मानती है और कार्यकर्ताओं के लिए हम लोग जो है एक नया हमारा कमेटी बन रहा है, वो हमारा एक नए तरीके से कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। टिकट के बंटवारा को लेकर के, टिकट का जब बंटवारा होगा तो उसमें SC/ST का जो रिजर्वेशन होता है उस कोटा के हिसाब से बंटवारा होगा या जनरल? नहीं, अभी तो परिसीमन इस विधानसभा तक कोई परिसीमन नहीं है। 2026 में परिसीमन होगा, तो नया परिसीमन में तो लोकसभा की भी संख्या बढ़ेगी और इसके साथ साथ परिसीमन में SC/ST का अलग अलग ये होगा। इस बार तो जैसे जहां है बिना परिसीमन के चुनाव हो रहा है।